फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज 23वें इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर का बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है, जिसमें कि इज़्ज़त-माब पाकिस्तान के सफ़ीर चाइना बराए चाइना जनाब खलील साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे दाएं तरफ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर मालियात और तरक्यात जनाब कर्नल इब्रार इस्माइल साहब हैं। प्रोफेसर खुर्शीद निज़ामी साहब हैं। मोहतरमा लू हैं जो कि चाइना से तशरीफ़ लाई हैं। पूरे अपने IBI के पूरी टीम के साथ। IBI ना सिर्फ चाइना का बल्कि आलमी सतह पे एक बहुत ही मारूफ, मशहूर और जानी मानी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपनी शनाख्त रखती है। जो सिलसिला चाइना के साथ हमारे शुरू हुआ है CPEC के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ मामलात में, वो सिलसिला जारी और सारी है। बीच में एक दो चंद सालों के लिए इसमें कुछ दरारें आ गई थी, कुछ हर्डल्स आ गया था, जिसके वजह से इसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। और उसका आप सबको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा कि जो सिलसिला 2015-16 में शुरू की गई थी, उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान की जिसकी क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, और फिर 2018 से ये सिलसिला थम गया था। उस वक्त हमारी बाहमी जो दोनों गवर्नमेंट की मिशनरी थी या मामला था, उसमें कमी बेशी हो चुकी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के बाद जब दोबारा मुस्लिम लीग की हुकूमत इक़्तिदार में आई अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो एक बार फिर से हमारी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो एक बाहमी राब्ता, दिफाई राब्ता था, उसे मजबूत किया और जिसका आपने रिज़ल्ट देख लिया 2025 के मार्का हक़ में, जहाँ पे हमारे ब्रदर मुल्क ने हमें बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई फरमाई, मदद फरमाई, ख़ास करके स्पेस वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में। तो फिर एक बार फिर से हमारे, चूँकि हम JF थंडर 17 के साथ दुनिया में फातेह बन के सामने आए और अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी, तो फिर एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, और सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, जो हमारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के तजुर्बे से जो हमने सीखा, उसकी बदौलत फिर से एक बार, और फिर इसी दौरान सदर पाकिस्तान, उन्होंने भी कई बार चाइना का दौरा किया, हालिया दिनों में भी चाइना का दौरा किया, और फिर सबसे बढ़ के आज एक बहुत लायक और काबिल पाकिस्तान का सफ़ीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है चाइना में, वो हमारे साथ खड़े हैं, मोहतरम जनाब खलील साहब, जो कि सिर्फ इस डेलीगेशन के साथ ये बावर कराने के लिए, और डेलीगेशंस ने उन्हें कहा कि आप चल के हमारी रहनुमाई करें, ये बावर कराने आए कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिश्ता है, तिजारत का रिश्ता हो, मईशत का रिश्ता हो या माशरत का रिश्ता हो, अब पीपल टू पीपल और B2B जो ताल्लुकात है, वो अपने बड़े मनाजिल तय करता जा रहा है आगे की तरफ। यहाँ पे GB जो कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, उसकी भी भरपूर नुमाइंदगी है, उनके लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि GB जो है वो ज़मीनी रास्ते से हमारा गेटवे है टू चाइना, और वहाँ से राहदारी है हमारी, और जो हमारी ज़मीनी तिजारत होती है वो GB के तवस्सुस बॉर्डर से ही होती है। तो अब
जिस तरह से हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त दिया बहरी, बर्री और फ़ज़ाई, उसी तरह से अब इंशाअल्लाह ताला जो हमारे तजारत का महाज है, जो हमारा ट्रेड का महाज है, उसमें भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम मिल कर के पाकिस्तान और चाइना न सिर्फ सीपैक को अपने उरूज पे पहुंचाएंगे, बल्कि एक आगाज़ होगा वन रोड वन बेल्ट का। और कल हमने लू और उनकी टीम से बातचीत की, हमें बहुत हौसला मिला और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं उससे हमारे दोनों मुल्कों के तिजारत को, मईशत को, टेक्नोलॉजी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। पीपल टू पीपल जो हमारी डेलीगेशन, जो हमारी टूरिज़म है, वो भी फ़रोग पाएगी। साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं, हुनरमंद हैं, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम है, ख़ास करके नौजवानों के लिए जो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना चाहते हैं। और अब भी हज़ारों पाकिस्तानी तालिब इल्म चाइना में जा कर के जदीद उल्म में अपने आप को उससे आरास्ता कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के कई वफ़द, जिनमें आज सुबह मेरी बात हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, तो तालीम के हो या सेहत के हवाले से हो या ट्रेड के हवाले से हो या टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, दिफाई मामलात हो, तो आज पाकिस्तान और चाइना अपने उस दोस्ती के बुलंद तरीन सतह को तय कर रहा है। और मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ कि ये और तेज़ी से आगे बढ़े। हाँ, आज मैं पाकिस्तान के ताजिर हज़रात, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के तालिब इल्म, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोग, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप इस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ताकि कुछ हम समझने और कुछ हम उन्हें समझाएं। हम अपने तजुर्बे में इजाफ़ा करें, अपनी महारत में इजाफ़ा करें और पाकिस्तान का जो एक इमेज है, एक पीसफुल फेस है, एक फ्रेंडली फेस है, वो न सिर्फ चाइना को बल्कि चाइना के तवस्सुत से तमाम दुनिया को हम ये बताएं कि पाकिस्तान और चाइना आज टेक्नोलॉजी में, तजारत में अपनी तमाम मनाजिल तय करता जा रहा है। तो एक बार फिर आप सबकी आमद का शुक्रिया और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को माशी तौर पे, माशरती तौर पे इस्तेहकाम बख्शे और हमारी कौमी सलामती इसी तरह बरकरार रहे। इसी तरह से जिस तरह से पाक फ़ौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में पाकिस्तान का सर बुलंद किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जो बेइंतहा कोशिश की और कोशिश जारी है आज भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, शहबाज साहब इस कोशिश में है। चाइना हमारे साथ ऑन बोर्ड है कि हम इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, इस खित्ते को तिजारती हब बनाएं, इस खित्ते को माशी हब बनाएं और इस खित्ते को हम टूरिज़म का हब बनाएं। यही हमारी मंजिल है, यही हमारा मकसद है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद रिचार्ज कैसे मैम थोड़ा सा नॉर्मल लाल वाली कितनी 2 लाख में